ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा एक स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ। पूरा दिन मैं इस शरीर के द्वारा अपना पार्ट बजाती हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बाबा का, शिव बाबा का, कि उसने मुझे इतना स्वस्थ शरीर दिया। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि जो मुझे परमपिता परमात्मा मिले। मुझे रोज गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते ही जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का साथ। मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। सेंटर से बहनें कई बार, कुछ बहनें जिद कर लेती हैं तो ले जाते हैं कि चलो भाई, या झूठ बोल देते हैं। किसी के अंदर थोड़ी गुस्सा हुआ है कोई कि भाई कोई कितना सच बोल रहा है, कौन कितना पवित्र है मनसा वाचा कर्मणा से। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ किसी भी पतित को लाने की मनाही है। वो खुद तो डिस्टर्ब रहेगा ही, दूसरों का भी वाइब्रेशन खराब करेगा। प्रश्न आज का, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनकी निशानियां क्या होगी? इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर है, वे स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे। वे स्तुति निंदा मतलब आपकी बड़ाई कोई कर रहा है या बुराई कर रहा है तो उसमें बिल्कुल स्टेबल रहेंगे। यानी कि बड़ाई कर रहा है तो बहुत खुश हो गए, है ना, और कोई बुराई कर रहा है तो दुखी हो गए। क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। सबको क्या देखना? आत्मा देखना, देह नहीं। आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। किसी भी प्रकार की तमन्ना नहीं रखेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं ईश्वरीय मिशन में, जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनकी निशानियां क्या क्या हैं? वो स्थिति निंदा में समान रहेंगे, धीरज से काम लेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, सबको आत्मा देखेंगे और किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखेंगे। आज का गीत है, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं किसको? रूहानी स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे। वे तो हैं ही आसुरी विकार संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हों को समझाना पड़ता है। तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं है। तुम अपने मित्र संबंधी आदि को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वे निश्चय करते। कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते।
नए को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं है। बगैर चिट्ठी बगैर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं। यह भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार नाम आदि लिख पूछना होता है, इनको भेज दे में। फिर बाबा कहते हैं भले भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे यह पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। बाप क्या समझ, बाबा कह रहे चलो भेज भी दिया, तो बाप तो क्या समझाएंगे, वह पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, यह ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे। विनाश तो सामने खड़ा है, नेचुरल कैलामिटीज भी सब आने वाली है। यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो ये जानते नहीं, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बगैर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। यह कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह है होलीएस्ट ऑफ द होली। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, यह इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना, उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना माणिक भी होता है। यह सब नाम रखे हुए हैं। परियों के नाम भी है ना, तो बाबा क्या कह रहे हैं, परियों के नाम भी है। तुम परियां उड़ने वाली आत्मा हो, तुम्हारा ही वर्णन है, परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है। अंगूठी में भी रत्न जब डालते हैं तो उसमें कोई पुखराज, नीलम, पेरूज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपए तो कोई का 10-20 रुपया। बच्चों में भी नंबरवार है। बाबा कह रहे तुम मेरे रत्न हो। अब जैसे लौकिक में रत्न होते हैं, किसी रत्न का दाम कम किसी का ज्यादा, ऐसे ही तुम मेरे रत्न हो। तो पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा भी मूल्य है। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासियां बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ समझाते हैं, इंद्र भी उनको ही कहा जाते हैं। यह ज्ञान वर्षा है, ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है, अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। बाबा कह रहे जिसे निश्चय हो जाएगा वो नहीं छोड़ेगा। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। यह माया बड़ी दुस्तर है, एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। यह माया बड़ी ही दुस्तर है, एक ही थप्पड़ में जो है गिरा देती है। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है, सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना नहीं सके। यह है ईश्वरीय मिशन। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया, खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने। कहते भी हैं सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मत पंथ है। ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है, कभी भक्ति की भी विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी। भक्ति की तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन, भीम आदि सब नाम रखे हैं। ये सब किसकी तरफ है, ज्ञान मार्ग की तरफ। और वो सब उधर भीष्म पितामह वगैरह वो सब क्या भक्ति की। यह तो सब कहानियां बैठ बनाई है, गायन तो तुम्हारा ही है। हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा भी बज रहा है। इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में बहुत है, तुम्हारे में बहुत हैं जो तुम्हारे में बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं है। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा। थर्ड क्लास तो बैठ ना सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते, उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं कि किसको आना है किसको नहीं आना है। तो कह रहे वो आ भी जाएंगे तो उनमें समझ में नहीं आएगी बात। यह हॉल होलीएस्ट ऑफ होली है। पॉप को होली कहते हैं, वह तो बाप है होलीएस्ट ऑफ होली। बाप कहते हैं इन सभी का मुझे कल्याण करना है।
यह सब विनाश हो जाने वाले हैं, यह भी कोई सब थोड़े ही समझते हैं। बल सुनते हैं, परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। न कुछ धारण करते हैं न कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाबा के देखो, हम बच्चों को गूंगे बहरे भी बता रहे हैं। बाप कहते हैं हियर नो इविल, वह तो बंदर का चित्र दिखाते हैं, परंतु यह तो मनुष्य के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाबा कह रहे हैं कि अपने को चेक करो कि तुम किस कैटेगरी में हो। बाप कहते हैं कल्प कल्प यह होता है, सतयुग में यह कुछ भी बातें होती नहीं, यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वे समझते हैं कल्प पहले भी हमने यह राज्य किया था। बाप कहते हैं बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, कोई बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है। बड़ाई की तो बहुत अच्छा, निंदा की तो ठीक है, वो भी बहुत अच्छा। क्रोध नहीं होना, क्रोध होना क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंच स्टूडेंट हो, भगवान बाप पढ़ाते हैं, वह डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि साधारणतन है ना। बाप कहते हैं, मतलब आप ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं कि वो जब मुरली चलाते हैं तो ऐसे लगता था कि साधा ये नहीं लगता, महसूस करते थे कि भाई ये हमें कौन पढ़ा रहा है, ब्रह्मा बाबा। ये जो मुरली है, ये जो समझते हैं कि अच्छा ब्रह्मा बाबा चला रहे हैं, नहीं, शिव बाबा वो कह रहे हैं मैं खुद बैठ के पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, तन इनका है। बाप कहते हैं देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे, आत्मा को देखो। आत्मा यहाँ भ्रिकुटी के बीच रहती है। आत्मा सुनकर कान हिलाती है, हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। कहाँ बैठे हैं हम? इस शरीर रूपी तख्त पर। कौन? मैं आत्मा। तुम तमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ। बाप को याद करने से देह का भान छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है, इस समय सब देही अभिमानी है। कौन सा युग चल रहा है अभी? अभी कौन सा युग चल रहा है? संगम युग चल रहा था दीदी। तो हमें क्या करना है? हमें क्या हमें करना? पुरुषार्थ करना है, जी, 5 विकारों पे विजय प्राप्त बिल्कुल। करनी है। तो बाबा कहते हैं आत्मा के बारे में कह रहे, देह को तो देखना ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं जो तुम्हारा शरीर है, ये क्या है? आत्मा का तख्त है। आत्मा जो है इस शरीर में आकर पार्ट बजा रही है। तो बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है। शिव बाबा क्या है? अभोक्ता, अजन्मा। कहा जाता है ना। वह है निराकार। इस शरीरधारी, यह शरीरधारी सब कुछ करते हैं। ब्रह्मा बाबा की बात कह रहे हैं। वह खाता पीता कुछ नहीं, अभोक्ता है, तो इसकी फिर वो लोग कापी बैठ करते हैं। कितने मनुष्यों को ठगते हैं, कितना मनुष्यों को ठगते तुम्हारी बुद्धि में। अभी सारा ज्ञान है, कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। बाप कहते हैं मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी हो देखता हूँ। बाबा कह रहे साक्षी हो देखता हूँ मैं। मेरा ड्रामा में जो पार्ट है, मैं अपना काम कर रहा हूँ उसमें। मैं नहीं, मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। किसी को पढ़ना है, मैं रोज सबको समझाता हूँ, करना है करो, फिर सजाएं अपने हिसाब से करोगे। जैसे एक टीचर पढ़ा देता है ना, पढ़ाने के बाद क्या है, जब इम्तिहान का टाइम आता है, वही टीचर उन बच्चों के सामने होता है। वो कितना भी चाहे, इम्तिहान से पहले वो उसे पकड़ पकड़ के समझाएगा भी, बच्चा भी पूछेगा, टीचर भी समझाएगा। लेकिन जिस दिन इम्तिहान होगा, उस दिन कुछ भी हो जाए, वो टीचर चाहे भी तो नहीं कुछ कर सकता। तो बाबा कहते हैं उस टाइम मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी हो देखता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है, कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है, तो घोर अंधियारे में है। इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, यह भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे
हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं कल पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए पेट भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं उनको थोड़ी पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है। दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला न सके। बाप कहते हैं आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्मेंद्रियां चंचलता क्यों करती? बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खल्लास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली, अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारे हैं ना, गीता में थोड़ा बहुत है। यह तो है ही भगवान उवाच। अगर कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई बिरला जानते। कृष्ण यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देते। कृष्ण का शरीर तो होता ही है सतयुग में। यह नहीं जानते कि कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ, है ना। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में, जो कि दादा लेखराज का शरीर था, उस मैं प्रवेश करता हूँ। कृष्ण के आगे तो झट सब भाग आए। पोप आदि आते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है। मनुष्य ये थोड़े समझते कि इस समय सब पतित तमो प्रधान है। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं है कि हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि में तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों की तरफ चली जाती है। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है। उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। मेजोरिटी ज्ञानी तू आत्मा होते हैं तो मजा भी आता है, नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होते हैं। कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं। स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती, भक्ति छोड़ देती तो कितना हंगामा हो जाएगा। विकार में भी ना जाए, शास्त्र आदि भी ना पढ़े तो झगड़ा होगा ना। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। बाबा बता रहे हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की बातें जो एक्चुअल में होता है। मान लीजिए दोनों में से एक जो है ज्ञान में आ जाता है तो बाबा बता रहे हैं फिर वो भक्ति जो पहले से कर रहे हैं उसे छोड़ दो तो घर में हंगामा होने लगता है। ये भी होने लगता है कि क्या तुम बहुत से उसमें किए, तुम क्या करने लगे हो, क्या है ये, कुछ नहीं, मतलब किसी भी तरह से क्रिटिसिज्म हो जाता है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। बाबा कह रहे हैं जब ज्ञान मार्ग में आओगे विघ्न पड़ेंगे, और सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं है। यहाँ है पवित्रता की बात। बाबा कह रहे हैं यहाँ क्यों रोकते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ अच्छा 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 बनने के लिए कहते हैं। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते, स्त्रियां कहाँ जाएं। स्त्रियों के लिए वे समझते हैं नरक का द्वार है। बाप कहते हैं यह तो स्वर्ग का द्वार है। तुम बच्चियां भी स्वर्ग स्थापन करती हो, इनसे पहले नरक का द्वार थी, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नरक का द्वार। यह समझ की बात है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। बाबा कह रहे ये ज्ञान भी ना हर किसी की समझ में नहीं आएगा। नंबरवार पुरुष जो जितनी मेहनत कर रहा है, जो रोज बात को सुन रहा है, जो समझ रहा है, जिसका विश्वास है पक्का बाबा पे कि हाँ, ये नहीं कि ये कोई एक हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ये एक मुरली है, रोज हमारा एक रूटीन है, नहीं, ये खुद इस नशे से पढ़ना है, इस मेंटेलिटी से पढ़ना है कि ये शिव परमात्मा खुद आकर मुझे, हमें नहीं, मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं ये। ठीक है, तुम तो वहां से निकल कर यहाँ आकर बैठे हो। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। भल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तुम तो वहां से निकल कर यहाँ आकर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा मधुबन के बच्चों से कह रहे हैं जो सेंटर्स पे दीदी और भाई लोग होते हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं कि तुम तो वहां से निकल कर यहाँ आकर बैठे हो,
परंतु अब तो समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है, उन्हों को तकलीफ होती है, यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते हैं कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। तो अभी तक क्या समझाया बाबा ने, कौन बताएगा? अपने आप ही बताओ, नाम लेने की जरूरत नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा हमें देवीय गुण धारण करने को कह रहे हैं और देही अभिमानी बनने के लिए कह रहे हैं और आचरण में व्यवहार में पवित्रता लाने को कह रहे हैं। और बाबा रोज आकर हमें समझाते हैं, पढ़ाते हैं और ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसा पुरुषार्थ में कैसा नंबरवार बनते हैं, हमारी तैयारी कैसी होती है। और ज्ञान, यहाँ पे बाबा ने हमें ज्ञान और भक्ति का भी फर्क बताया है और उनका कि भक्ति में बहुत बाधा डलती है। अगर स्त्री ज्ञान के मार्ग में आती है तो उसके लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और हमें गृहस्थ परिवार में कमल के फूल के समान रहना चाहिए, बिल्कुल पवित्र बनना चाहिए, क्योंकि ये सतयुग है। ये सतयुग जो है वो स्वर्ग का द्वार है और हमें वहां जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। बिल्कुल। और इसमें बाबा ने हमें अपने को, मुझे को ज्यादा जोर दिया कि तुम्हें तैयारी करनी है जी। खुद तैयार होगे तब तुम दूसरे का को ज्ञान दे करके तैयार कर सकते हो। इसलिए हमें करना नहीं, मुझे करना है। ये इस बात की जी जी। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान, कहते हैं ना कमल कीचड़ में उगता है। बहुत से बच्चे शिकायत करते बाबा गृहस्थी है क्या करें, खिटपिट है, ये भी देखना है, वो भी देखना है, सर्विस भी करना। बाबा ने देखो यहाँ क्लियर कर दिया उनके लिए, जो सेंटर्स पे रहते हैं या जो समर्पित है उनके लिए कह दिया भाई तुम्हारा तो चलो तुम तो आ गए सब जो है छोड़ छाड़ के, तो तुम्हें तो ये चीजें सहन नहीं करनी। अब गृहस्थियों को देखो, उन्हें कमाना भी है, उन्हें बच्चे भी देखने हैं, उन्हें ये भी करना है, उन्हें वो भी करना है, खिटपिट है, 10 है, 1000 बातें हैं, है ना, वो भी है। तो इसीलिए बाबा कह रहे मेरा उन पर अटेंशन ज्यादा चला दे। बाबा ने स्पेसिफाई किया है, बाबा कह रहे सब कुछ होगा, लेकिन जैसे कीचड़ में रहते हुए कमल खिलता है ना, ऐसे तुम भी, सब कुछ होगा, खिटपिट भी होगी और लड़ाई भी होंगे, झगड़े भी होंगे, प्यार भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसमें रहते हुए भी तुम्हें साक्षी रहते हुए, साक्षी रहना है, साक्षी दृष्टि रहना है। और कमल फूल समान सबसे अच्छा तरीका पता है क्या, ट्रस्टी बन जाओ। मतलब अपने आप को सुकून देने का मतलब, जो मेरा अपना पर्सनल ट्रस्ट, सब कुछ बाबा तेरा, मैं तो सिर्फ अपना इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रहा हूँ, तुझे याद कर रहा हूँ। ये बच्चे भी तेरे, ये गृहस्थी भी तेरी, ये सर्विस भी तेरी, तुझे जैसे करवानी है करवा ले, तू नहीं दी है, खाना तो है ही। मतलब इस तरह से जब समर्पित जिसे कहते हैं ना, इसे कहते हैं ट्रस्टी बनकर रहना। सैलरी भी तेरी, तू दे बाबा, दे दे पूछ पूछ के कि लाओ बाबा ये काम करना, आते ही लो बाबा आ गई आपकी सैलरी। अब उसमें से सामान काम करने के लिए कि बाबा ये काम करना है, चलो करते हैं, बाबा ये लाना, मतलब उससे बता के पूछ के, तो एक पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो सकता, एक पैसा भी। और बाबा वहां ऐसी जगह कहीं पैसा लगवाएगा नहीं जहाँ फंसने की उम्मीद है। ये मेरा पर्सनल अनुभव बहुत जबरदस्त है, एक बार नहीं 10 बार का अनुभव है मेरा, अपने खुद का। ऐसे बहुत से लोगों का है, लेकिन मैं मतलब उसकी बता रही हूँ कि मतलब पक्का होते हुए भी किसी दिन अनुभव सुनाऊंगी इसी का, कि कैसे मतलब पैसा जहाँ ऐसी दुनिया में एक पैसा फंस जाए तो नहीं आएगा, और मेरा कैसे अपने आप से आया, मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे बाबा ने इंतजाम कर दिया। तो ऐसी बहुत सी, बहुत भाइयों बहनों के अनुभव है। तो कहने का मतलब, बाबा ने कहा ना कि ज्ञान तो बहुत कर लेते हैं, धारणा पे जोर दो, उससे धारण करो। जो बाबा कह रहे हैं ना कि मुझे ऐसा कर दो, तो उसे कर दो बस। बाबा कहते हैं सब कुछ मुझे दे दो, तो दे दो सब कुछ का मतलब बाबा मांग ही क्या रहा है, वो बेचारा क्या मांग रहा है, तो कह रहा सारे दुख मुझे दे दो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें, तुम मुझे बस याद करो। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपनों को आत्मा समझो, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही ये बनी है, आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है।
अब हम आत्माओं को वापस जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात है यह, अंडरलाइन, मतलब ये याद रहे, वापस जाना है, बाप से योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ, आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा ही तो सुन रही है, आत्मा ही तो समझ रही है। किसके द्वारा? इस शरीर द्वारा। ये शरीर में क्या है? सारे ऑर्गन्स है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा बन जाता। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। परमात्मा बगैर तो यह बातें कोई समझा ना सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़ी देखते हैं, वह तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। दूसरा फिर कहते हैं आत्मा में लेप छेप नहीं लगता है, शरीर को धोने गंगा में जाते हैं। यह नहीं समझते आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते हैं यह मत समझो मैं फलाना हूँ, यह फलाना है। बाबा कह रहे ये नहीं कि ये मिस्टर अमित है, ये मिस्टर अनुज है, कुछ भी है। कौन है? आत्मा है। नहीं, सब आत्मा है। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, यह सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने? रामकलब जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा ने बताया मैम कि अपने पूरे गृहस्थ जिम्मेदारियों को निभाने के बाद भी, उसके साथ साथ भी पूर्ण विश्वास के साथ मुझे याद करते रहो और निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा। जी अन्नू जी। बाबा यही। बॉबी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने ना आज हमारी पहचान बताई है। जी। वो कह रहे हैं कि कैसे होंगे वो लोग जो बाबा के बच्चे होंगे। वो कह रहे हैं कि हर काम को आराम से धीरे से काम करेंगे, जी। क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी है ना आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, ये नहीं कि ये शरीर है, और उससे आत्मा बनकर ही बात करेंगे। वो जी। कह रहे हैं कि जैसे कीचड़ में रहता है ना कमल, वैसे गृहस्थ में रहेंगे। जी। किसी भी प्रकार की ना इच्छा अगर करेंगे तो बाबा से करेंगे, किसी से नहीं इच्छा करेंगे। जी। और आज जो मुरली बहुत अच्छी थी, सारी मुरली में ये लगा ना, गंगा स्नान का उन्होंने विशेष महत्व बताया जी। कि हम गंगा में शरीर धोने जाते हैं तो समझते हैं कि हाँ भाई हमने हमारे पाप कम हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। असली गंगा स्नान बाबा ने बताया कि जो ज्ञान का है, जो ज्ञान से हमारी आत्मा का मैल को धोगा, वो है असली ज्ञान। जी। जी धारणा के जी। लिए मुख्य सार, जो बात काम की नहीं उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो, कहते हैं ना एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। हियर नो इविल। बाप जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना है। कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए, कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। आज का वरदान। देखो बाबा क्या कहता है। अटेंशन रूपी धृत द्वारा, धृत माने क्या होता है? घी। अटेंशन रूपी धृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। यज्ञ में जब आग को बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं? घी डालते हैं ना। तो बाबा ने यही किया। अटेंशन रूपी मतलब हमें हमेशा क्या करना है? घी किस चीज का डालना है? अटेंशन का।
टेंशन नहीं लेनी, अटेंशन। अटेंशन रूपी धृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी धृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में धृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है। ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्व गुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। साधना का बीज कैसे प्रत्यक्ष होगा? बेहद की वैराग्य वृत्ति, सब कुछ करते हुए भी न्यारा और प्यारा। वही ट्रस्टी बन जाओ, बस वही वैराग्य। आज का मीठा मोती, जिस व्यक्ति ने प्रशंसा करना तो सीखा है परंतु ईर्ष्या करना नहीं, वह अत्यंत भाग्यशाली है। जिस व्यक्ति ने प्रशंसा करना तो सीखा है परंतु ईर्ष्या करना नहीं, वही अत्यंत भाग्यशाली है। आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है? मैं सदा चमकता हुआ सितारा हूँ। और इस सितारे को चमकाने के लिए बाबा ने क्या बताया आज, कि मुझे अपनी बाबा की याद करते हुए, बाबा के सभी गुणों को, सभी शक्तियों को याद करते हुए, याद का जो घी है वो डालना है, अटेंशन का घी डालना है। अटेंशन मतलब वही, मुझे बुद्धि इधर उधर गई नहीं, मुझे इधर नहीं जाना, मुझे मालूम नहीं पढ़ना है, चलो हमें तो बाबा के, मतलब बाबा की याद ही। अटेंशन क्या है? कि हमें फालतू बातों में ना फंसकर सिर्फ बात को याद करना, यही तो अटेंशन है। मान लीजिए हम पूरा दिन आधे, हमें बाबा याद नहीं आया, इधर फंस रहे हैं, उधर फंस रहे हैं, उधर फंस रहे हैं, तो यानी हमने अपने विचारों पे अटेंशन नहीं दिया। अटेंशन नहीं दिया तो हमें बाबा याद नहीं है, बाबा नहीं आया तो हम किचड़े में फंसे रहे। फिर शाम को अरे बाबा ये करते, अरे सब कुछ उसे दे के चलो ना। तो आज पूरा दिन इस सम्मान में रहना, मैं सदा चमकता हुआ सितारा हूँ। अच्छा, ओम शांति।